हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफस्टाइल हमारी। तो ये देखिए मैं अभी भी समंदर में ही हूँ और लहरों से खेल रही हूँ। कल हमें वापस बैंकॉक जाना है, तो फ़िलहाल इसे देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है। अर्ज़ किया है, रख हौसला कि वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला कि वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तो दोस्तों आप तय कीजिए कि समंदर प्यासे के पास गया या प्यासा समंदर के पास गया। फ़िलहाल तो मैं यहाँ मस्ती कर रही हूँ और ये शाम का मंज़र आप देखिए। शाम के वक़्त हम लोग बाज़ार की तरफ निकले तो वहाँ दिखा एक आदमी जो हाथ में ये रेप्टाइल शायद ये कैमेलियन है और ये पेट है इनका। यहाँ पर इस तरह के जीव ये लोग पालते भी हैं। तो ये खड़ा होकर बिल्कुल वहीं आते-जाते लोगों के हाथ में उसे देता है और उनसे पैसे वसूलता है। ये भी एक अजीब-सा बिज़नेस है। और तभी मेरी नज़र पड़ी नूरी इंडिया रेस्तरां पर। तो बैंकॉक में करावी में इंडियन रेस्तरां देखकर अच्छा लगा, पर हम लोग डिनर के लिए गए वियतनामी रेस्तरां। ये देखिए यहाँ हम लोग आए हैं खाने के लिए, रात के खाने के लिए। खाते-पीते हमें 12 से ऊपर हो गए, अब सुबह भी उठना है। और ये देखिए अब हम निकल पड़े हैं अपनी मंज़िल की ओर वापस एयरपोर्ट की तरफ। तो आओ नांग बीच को बाय बाय करते हुए, उसका शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि मुझे तो इतना मज़ा आया कि बस पूछिए मत। इस तरह हम लोग इन सड़कों को, इन गलियों को, इन पेड़ों को यहीं छोड़ते हुए सब का आभार व्यक्त करते हुए निकल पड़े हैं एयरपोर्ट की ओर। बस 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे लगेंगे हमें एयरपोर्ट पहुंचने में। करावी भी एक्चुअली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो यहाँ भी डायरेक्ट आया जा सकता है। और हम लोग पहुँचते ही कुछ देर हम लोगों ने वहाँ इंतज़ार किया, सारी जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की और फिर हमारा फ़्लाइट बस अपने मंज़िल की ओर चल पड़ा। ये देखिए ऊपर से कैसा दिखता है करावी। कोई भी जगह हो, कोई भी स्थान हो, जब आदमी जाता है घूमने तो फिर वापस तो बहुत जल्दी आता नहीं है। मैं बैंकॉक 2010 में आई थी, अभी 2025 हो गए, तो घूमने की इतनी जगहें हैं कि आप एक ही जगह को रिपीट नहीं करते हैं ज़्यादातर। तो इसी वजह से कुछ यादों को अपने साथ समेट कर ले जाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हर जगह की अपनी एक ख़ासियत होती है, चाहे उनके खान-पान हो, रहन-सहन में हो या फिर बोली और व्यवहार में हो। तो ये देखिए अब हम बैंकॉक की धरती पर आ चुके हैं। ये रनवे पर हमारा एयरक्राफ्ट दौड़ रहा है। बस अब हम लोग जल्दी ही पहुंच जाएंगे। और ये हम लोग पहुंच गए अपने सामान को कलेक्ट करके, अब निकल पड़े हैं कैब में। ये देखिए यहाँ का कैब इतना अच्छा, साफ सुथरा और सूदिंग होता है कि मज़ा ही आ जाता है जर्नी में। और अब हम अपने होटल भी पहुंच चुके हैं। ये देखिए एक नज़र आप एक झलक देखिए होटल का, बहुत ही शानदार होटल था। तो यहाँ पे अश्विन अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा है, अब हम जल्दी अपने रूम में जाएंगे। पिछली दफ़ा हम लोग किसी और होटल में थे। दरअसल यहाँ का नाम थोड़ा उच्चारण में कठिन होता है, इसलिए याद नहीं रहता। और ये देखिए बातों ही बातों में हम अपने कमरे में पहुँच चुके हैं। और बस अब थोड़ी सी शाम हल्की सी हो गई है, तो आपको खिड़की के बाहर दिखाते हैं कैसा नज़ारा दिखता है हमारी खिड़की से। और खिड़की तो क्या है, कांच के बाहर दिखता है, कुछ भी ओपन नहीं है, सब क्लोज रहता है जैसे हमेशा बाकी जगहों में भी रहता है। तो हम लोग 18वें फ्लोर पे हैं और हमारी जो ये विंडो है हमारा, उससे बाहर ऐसा बैंकॉक दिख रहा है। फिर शाम को हम लोग डिनर के लिए बाहर निकले तो एक मॉल पहुँचे और मॉल में हमने ज़्यादातर विंडो शॉपिंग की, क्योंकि बहुत समझ नहीं आ रहा था। और उसी मॉल में नीचे की तरफ जो ग्राउंड फ्लोर पे ये जो बाज़ार लगा था वो अलग ही था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एंटीक थे,
और इतना कुछ था देखने को कि पूछिए मत। हर कुछ रंग बिरंगा, बहुत सारी चीज़ें, और बस थोड़ी बहुत शॉपिंग हल्की फुल्की हुई और हम लोग निकले बाहर। बाहर भी उतनी ही साज सज्जा दिखी हमें, तो पूरा जगमग माहौल था। देर रात भी हो रही थी, तो हम लोग निकले और ये देखिए, ये छत की तरफ जो लैंप्स थे, वहाँ लैंप्स बहुत सुंदर सुंदर थे, झाड़ फनोस बहुत ही प्यारे प्यारे। और फिर हम लोग ये देखिए दूसरे मॉल में भी, पास वाले मॉल में भी गए, और हर मॉल का नाम याद रखना बड़ा ही कठिन है। एक तो यहाँ वैसे ही लैंग्वेज बैरियर है। और अब हम तैयार व्यार होकर के ये दूसरे दिन सुबह का जो क्लिप है आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए हम लोग बहुत फ्रेश लग रहे हैं। हम दोनों कुछ ये काई रंग की टी शर्ट एक साथ पहने हुए हैं, और वहाँ पे इस होटल से ये जो शटल बस जो है वो प्रोवाइड किया गया है सभी रेसिडेंट के लिए। तो इनका एक टाइम होता है, दिन में 3 दफ़ा अगर आप उस टाइम पर आते हैं तो ये बस शटल बस आपके लिए अवेलेबल होती है। 5 से 7 लोग इसमें आराम से आ जाते हैं, और ये एक तय दिशा तक ही जाती है। तो हम लोग पास में जो चाटुचक मॉल है वहाँ गए, और बस बगल में एक और मॉल था, तो हम लोगों के लिए हमारा डेस्टिनेशन वही था। तो ये होटल का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, और हम लोग अब निकल रहे हैं। तो ये गार्ड हमें दिशा निर्देश इनका हो रहा है। बस अब हम लोग निकलेंगे, और हमारे साथ जो यात्री थे वो बीच में ही कहीं उतर गए, और हम लोग थोड़ा सा आगे गए। तो ये बस जो है वो आपको जो आप चाहें वहाँ तक नहीं पहुँचाएगी। ये इनकी जो दूरी है वो तय है, इस दूरी तक ही जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे भाषा जो लैंग्वेज है वो बड़ा ही कठिन है। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग आए हैं चाटुचक मार्केट में। ये चाटुचक मार्केट है बैंकॉक का, बहुत ही मशहूर है, और यहाँ पे कहते हैं कि चीज़ें थोड़ी सस्ती मिलती हैं। हालांकि सस्ती तो मुझे ज़्यादा मिली नहीं, लेकिन फिर भी चार्जेस बहुत नॉमिनल थे। यहाँ देखिए कितनी भीड़ है, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ। और सबसे अच्छा यहाँ पे है कि आपको हर कुछ दूरी पर आपको मिल जाएंगे मसाज वाले। मसाज यहाँ का बहुत मशहूर है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर रास्ते में मुझे दिखा छोटे छोटे बच्चों का ये थाई नृत्य, तो मैंने एक क्लिप ले लिया, और फिर हम लोग वापस पहुँचे अपने रूम। तो रात के समय देखिए कैसा दृश्य दिखता है, कैसा दिखता है बैंकॉक, खूबसूरत सा। और ये दूसरे दिन सुबह का एक क्लिप है। और बस अब हम लोग तैयार होकर के फिर से निकल पड़े हैं। सबसे पहले हम लोग निकले तो एक्चुअली चाटुचक मॉल में हमें कुछ लेना था, तो हम लोग वहाँ रुक गए, और इसके बाद हम लोग जाएंगे ग्रैंड पैलेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और थोड़ा जो थाई भाषा है उसका एक टोन भी आप तक पहुँचेगा। तो देखिए चीज़ों को भी और सुनिए इनकी बातें। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो हम लोग सफ़र पे निकले थे, और मॉल पहुंचते हुए अश्विन को भूख लगी थी, तो उसने क्रॉसो ऑर्डर किया, और उसके बाद मैंने कुछ गॉगल्स ट्राई किए, 1-2 खरीदे भी। तो ये बहुत फंकी से देखिए कैसे लग रहे हैं, मस्त। और इसके बाद हम लोग निकले ग्रैंड पैलेस। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज 6 जुलाई है, और 6 जुलाई को मेरा जन्मदिन होता है। इस बार मैंने 64 इयर्स कंप्लीट किए, और ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ये ग्रैंड पैलेस है, और ये छोटा सा एक केक खरीद कर लाया था अश्विन। और अब देखिए मेरे पोते को
तो सुना आपने मेरे पोते की आवाज़ में जन्मदिन की मीठा सा संदेश। सचमुच बहुत सुंदर दिन बीता मेरा ये इस नन्हे से केक और वियान की प्यारी सी आवाज़ में अपने लिए संदेश सुनकर। तभी शायद कहते हैं कि मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। इस तरह पूरा दिन बहुत ही खूबसूरत बीता। इसके बाद हम लोग मॉल की तरफ गए, वहाँ भी मुझे बहुत ही प्यारा सा एक सरप्राइज़ मिला। आप भी देखिए। तो इस तरह एमबी के मॉल से निकलकर हम लोग पहुँचे ग्रैंड पैलेस। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और म्यूज़ियम, ये ग्रैंड पैलेस बाहर से दिख रहा है आपको, और ये म्यूज़ियम की कुछ तस्वीरें हैं। बहुत सुंदर म्यूज़ियम है वहाँ। और ये देखिए कुछ तस्वीरें हैं जो हम लोग ले सके, तो ये आपके लिए है। और ये एमबी के मॉल की भी कुछ तस्वीरें आपको दिख रही हैं। तो हम लोग वहाँ आसपास जितने भी मॉल्स थे, म्यूज़ियम, ग्रैंड पैलेस, वॉट, अरुण, सब जगह घूमे और घूम घाम कर फिर हम लोग वापस आए। बैंकॉक में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल पैर ज़मीन पर रखा नहीं जा रहा था। ये सारी तस्वीरें आपको म्यूज़ियम की हैं। और यहाँ पर हम लोग गए और एक एक म्यूज़ियम की सारी चीज़ें देखी, और मंदिर भी गए जो बौद्ध धर्म। तो देखा आपने कितना सुंदर जेस्चर था, विदेश में अनजान लोगों के बीच मेरा जन्मदिन। तो ये मेरे लिए एक बहुत सुखद सरप्राइज़ था। तो ये एक और नई सुबह सुबह उठकर अपने रोज़मर्रे के काम के बाद नहा धोकर तैयार हूँ। आज ही हमें मुंबई के लिए निकलना है, लेकिन देर रात निकलना है, इसलिए पूरा दिन अपने साथ है। और ये देखिए कमरे की हालत, जैसा होता है जाने के वक्त। बैगेज हमारे बिल्कुल तैयार हैं, सामान सब एकदम सहेज लिया है हमने। तो दोपहर में अपना कुछ प्रोग्राम है, थोड़ा बाहर जाएंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे, थोड़ा इधर उधर घूमेंगे। तो चलिए घूमते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बैंकॉक से वापस मुंबई निकल रहे हैं। आज रात की फ़्लाइट है, पर दोपहर में ही हम लोग एयरपोर्ट जल्दी ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि चेकआउट करना है होटल से। तो बहुत ही अच्छा रहा हमारा ये स्टे। तो फिर मिलते हैं मुंबई में। तो लीजिए समय आ गया है विदा लेने का। तो चेकआउट के समय हम लोग नीचे आ चुके हैं, सामान भी नीचे आ चुका है। ये लॉबी में देखिए कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रखी हैं, जो लोग नीचे बैठे हैं वो नीचे खरीद के खा सकते हैं। ये सारी सुविधाएँ यहाँ थी। लोग आने जाने का सिलसिला बना हुआ है। अश्विन अपने सामानों की लिस्ट दे रहा है, और ये सामान हमारा आ गया। और अब होटल के क्लोक रूम में ही रहेगा। फिर हम लोग निकल रहे हैं अब थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए थोड़ी शॉपिंग, थोड़ी तफरी हो जाए, क्योंकि समय बच रहा था हमारे पास। तो हम लोग पास के चाटू मॉल भी चले गए। अच्छा, और बहुत ही अच्छे दामों पर कुछ चीज़ें मिली, कुछ सेल भी लगा हुआ था। और ये देखिए लंच का समय हो गया है, और अश्विन को थाई कुजीन की तरफ थोड़ा आकर्षण था, तो हम लोगों ने थाई कुजीन भी ऑर्डर किया। और मेरी थाली भी आप देखिएगा, वहाँ से वेजीज हैं।
तो यहाँ पानी की जगह ये नींबू पानी खरीदा गया है। और ये देखिए छोटे बैग हमने वहाँ से लिया, जो इंडिया में हमें 3000 का मिलता है, और वहाँ हमें आधे दाम पे मिला। ये कुछ कार्टून्स चिंग चैंग भी हमने लिया। तो इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें हैं। बाम बहुत अच्छा मिल गया हमें, टाइगर बाम। ये देखिए ये बैग भी जो मैंने खरीदा। इस तरह से सारी खरीदारी होकर समापन समय आ गया और हम लोग वापस होटल आ गए हैं। और अब फिर से एक बार कैब का इंतज़ार है। अब सीधे एयरपोर्ट जाना है। हमारी फ्लाइट रात के 11:30 बजे बैंकॉक टू मुंबई, पर हम लोग कुछ समय पहले ही चले जा रहे हैं ताकि वही इंतज़ार करेंगे, कुछ फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेंगे। ये देखिए हमारा कैब बढ़ रहा है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट की तरफ। बैंकॉक के एयरपोर्ट का नाम स्वर्ण एयरपोर्ट है। तो सब पहुँचने वाले हैं। यहाँ से दिख रहा है आपको स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। शाम की रही है, हालांकि इंतज़ार बहुत करना होगा क्योंकि अभी लंबा समय है। कोई बात नहीं, हम लोगों ने बैठ करके कुछ वहाँ के आसपास जो शॉप्स हैं उनको भी एक्सप्लोर कर लेंगे, क्योंकि चॉकलेट्स जो है हमें एयरपोर्ट पर ही लेना है। सामान हमारा कैब से एक बात थी, वहाँ कैब बड़े शानदार थे। अंदर भी रख रखाव भी बहुत ही अच्छा था। तो एक झलक मैं एयरपोर्ट के बाहर कर ले रही हूँ। अंदर इंतज़ार कर रहे हैं फ्लाइट का। गेट नंबर 6 पे हम लोग आ चुके हैं। चॉकलेट्स भी हम लोग ड्यूटी चॉकलेट्स भी पी चुके हैं सुबह। अंत तक हमारी शॉपिंग की। तो दोस्तों बताइएगा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे ये आशा रखी सभी, तो बताइएगा ज़रूर, कमेंट भी कीजिएगा। ये हमारा इंतज़ार हो रहा है। अभी भी 11 बज रहे हैं, अभी भी आधे घंटे और भी इंतज़ार करना है। और बस अब हम पहुँचे हैं मुंबई। जो देखिए रात के 2:30 बजे हम मुंबई पहुँचे। और सारा जो कुछ फॉर्मेलिटी जो सारी करनी होती है वो सब करने के बाद 5 बजे सुबह घर आए।